महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, हम लोग मृत्यु के बाद में गरुड़ पुराण क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं? उससे परहेज क्यों है हम सबको? दूसरा प्रश्न है, अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या भिन्नता है, क्या एकता है? आजकल कोई सनातन बोलते, कोई हिंदू बोलते, इसमें भिन्नता भी एकता भी है, इसमें प्रकाश दीजिए प्लीज। श्री राधे श्याम। गरुड़ पुराण जो है उसमें मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ कहाँ भ्रमण करती है, जीव को किस कर्म का क्या फल मिलता है, जो पुण्य कर्म किए होते हैं वो उसको किस प्रकार की सहायता देते हैं, इन सब का वर्णन किया है। पर इस विषय में एक बात कहनी है कि गरुड़ पुराण जो है वो वैष्णव शास्त्र नहीं है। कल भी शायद ये चर्चा हुई थी कि अपने यहाँ लोक और परलोक की संपूर्ण जानकारी दी गई है। चूंकि भिन्न भिन्न रुचि के लोग हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की पढ़ाई हैं, कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस साइड, कोई मैथ, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या क्या बनते हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का स्वभाव रुचि अलग अलग है। तो मुख्यतः जो केवल जीवन भर पाप और पुण्य इसी को देख करके चलते हैं, विशुद्ध भक्ति नहीं करते, तो उनके लिए वो सब बातें लिखी हैं। अब उसमें मृत्यु के बाद क्या क्या स्थिति होती है, इन चीजों का वर्णन है। अब आदमी माने सामान्य परिस्थितियों में तो उन बातों को सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। तो घर में मृत्यु हो गई तो शोक का समय होता है, तो ऐसी बातों का मन पे कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव होता है। तो बिल्कुल जो नास्तिक जन है, संसार से लेना देना नहीं है, भगवान से लेना देना नहीं है, तो उन बातों को सुनकर उनके मन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और वो कहीं कुछ पाप करने से बचेंगे। भक्ति तो नहीं कर पा रहे, चलो कोई दान पुण्य करके ही थोड़ा बहुत तो अपना कल्याण करेंगे। तो इसलिए उस गरुड़ पुराण का एक प्रचलन चला। लेकिन अब वो गरुड़ पुराण भी केवल एक माने खाना पूर्ति हो गया है। पंडित आते हैं, पढ़ जाते हैं, और सुनने वाले को कोई सुनने को मतलब नहीं, वो एक कोर्स हो गया है। तो हम जो हमारे वैष्णव परिकर हैं, वैष्णव समाज है, हम तो उनको गीता पाठ करने का परामर्श देते हैं कि गीता पाठ करें और सब लोग सुने। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं, हमारे बाप दादा परदादा ये सब करते आ रहे हैं, तो कोई लोक रीत की तरह कोई उसको निभा ले। पर हम तो यही कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन किया जाए, घर के सब लोग बैठ करके हरिनाम जप करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, या किन्हीं संत का सत्संग सुन करके सब लोग बैठ करके सुने, तो ये ज्यादा अच्छा है। दूसरा, जो सनातन और हिंदू शब्द के विषय में आपने कहा, सनातन माने यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सदा है उसको सनातन कहते हैं। तो जो मुख्य शब्द है वो सनातन ही है, उसका प्राय हिंदू शब्द है। हिमालय से लेकर के इंदु सरोवर तक, समुद्र को ही इंदु सरोवर बोलते हैं, तो हिमालय से लेकर के सागर तक जो लोग निवास करते हैं वे सब हिंदू हैं। तो हिंदू शब्द का ये अर्थ है, कोई ऐसा नहीं है, अनेक पुराणों में हिंदू शब्द आया है, तो प्रायवाची शब्द है। सनातन सनातनी हिंदू ही होता है और हिंदू सनातनी ही होता है। ये जो फर्क पैदा किया गया है ये नेताओं के द्वारा किया गया है, जो गैप पैदा किया गया है। क्योंकि सनातनी कहने पर अभी आपने कैसी कैसी खबर चली थी, सनातन धर्म को कितनी कितनी बुरी बात कही गई थी। तो वो सनातन शब्द को लांछित करना चाहते हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म को केवल एक पूजा पद्धति मानते हैं। जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, उनको सनातनी कहते हैं, और हिंदू वो सबको ही मानते हैं। पर ये दोनों एक ही शब्द हैं। वो हिंदू सनातनी को इसलिए अलग करते हैं
कि सनातनी कह के जो ज्यादा धर्म के कट्टर हैं वो छूट जाएंगे, पर जो बहुत बड़ा हिंदू समाज है वो हमको वोट देता रहेगा और हम उसको धर्म निरपेक्षता की बेवकूफी में बांधे रखेंगे। तो ये इन नेता लोगों की चाल होती है। बाकी हिंदू सनातनी एक ही बात है, दो बात नहीं।